नमस्कार, द रिव्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी यह सीरीज ज़मीन सर्वे से संबंधित चल रहा है और आपको मैं लगभग 20 वीडियो बना कर दिया हुआ हूं ताकि सारे समस्याओं का समाधान आप जान सकें। मेरे पीछे का सारे वीडियो उल्टा करके आप देखें। वीडियो देखना भी ज़रूरी है ताकि आप अपने ज़मीन का सर्वे बखूबी कर सकें। अभी इस वीडियो में लेके आया हूँ ज़मीन सर्वे से राहत कम आफत ज़्यादा। क्यों? डॉक्यूमेंट्स रीडिंग के लिए लग रहे हैं 15 से 20 हज़ार रुपये। आप डॉक्यूमेंट सोचेंगे डॉक्यूमेंट्स रीडिंग क्या है, तो कैथी अक्षर। तो समझ लीजिए। आइए इस बारे में मैं आपको पूरी डिटेल जानकारी दे रहा हूँ। बिहार भूमि सर्वेक्षण में कैथी लिपि के दस्तावेजों को लेकर जमीन मालिकों की परेशानी बढ़ रही है। कैथी लिपि पढ़ने वालों की कमी होने के कारण उन्हें 15 से 20 हज़ार रुपये तक खर्च करने पड़ रहे हैं। कई किसानों के पास पुराने दस्तावेज कैथी लिपि में ही है, जिससे उन्हें ज़मीन के कागजात जुटाने में परेशानी हो रही है। समस्या तो यहाँ पर यह है, कैथी लिपि के जानकार मांग रहे हैं 15 से 20 हज़ार रुपया एक दस्तावेज पढ़ने का। ऐसा कंप्लेंट आया है। किसान इस तरह से बातें करें। रसीद और दस्तावेज में खाता खेसरा नंबर अलग होने से भी परेशानी हो रही है। अंचल कार्यालय में बिना चढ़ावा नहीं हो रहा है कोई काम। ये सब तो आप जानते होंगे। आइए इसके बारे में पूरे जान लेते हैं। हम खतियानी भूमि के मालिक हैं। ज़मीन के दस्तावेज कैथी लिपि में है। जो कुछ जानकार लोग हैं वे इसे पढ़ने के लिए मुँहमांगी रकम मांग रहे हैं। कोई 15 तो कोई 20 हज़ार मांग रहे हैं। यह कहना है कई किसानों का। किसान दस्तावेज पढ़वाने के लिए इस दफ्तर से उस दफ्तर तक खाक छान रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। समस्या का समाधान जब हो रहा है जब 15 से 20 हज़ार रुपये उसको दिया जा रहा है। दलाल मुंह बाए खड़े हैं, चांदी काट रहा है सर्वे के नाम पर। ऐसी दिक्कत किसी एक या दो भूमि स्वामिकों की नहीं है। अगर सोचेंगे एक दो आदमी का है रैयत को, तो नहीं, हजारों लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं। बिहार विशेष सर्वेक्षण की प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, रैयतों की समस्या भी बढ़ती ही जा रही है। जमीन के कागजात जुटाने में उन्हें पसीना बहाना पड़ रहा है। कई रैयत ऐसे हैं जिनका दखल कब्जा तो जमीन पर है, लेकिन कोई दस्तावेज नहीं है। ऐसे लोग कार्यालयों का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनका समाधान नहीं मिल रहा है। दीपावली और छठ से पहले ही प्रदेश में रहने वाले गांव आ चुका है। बेशक सरकार बार बार कह रही है कि आप ऑनलाइन करें, लेकिन ऑनलाइन बहुत कम मात्रा में हो रहे हैं। सब के सब घर आ चुके हैं। खेतों में पहुंचकर अपने मेड़ दुरुस्त करवाने में वे जुट गए हैं। अपने खेत के आर बनाने में वो जुट गए हैं। हालांकि जिला बंदोबस्त पदाधिकारी का स्पष्ट कहना है कि प्रपत्र 2 और 3 वन भरकर जितने दस्तावेज है उन्हीं को जमा करें। बाद बाकी कोई फालतू लाने की जरूरत। जो आपके पास दस्तावेज है, मैंने कई वीडियो में इस चीज़ हाईलाइट्स किया है, जो दस्तावेज है बस उसी को जमा कर दे। फोटोकॉपी है, प्रूफ है, कुछ भी है वो जमा कर दे। कागजात एकत्र करने के लिए अवसर फिर से मिलेंगे, पुनः मिलेंगे। अगर आप उस कागजात में कोई कमी होगी तो आपको अवसर दिया जाएगा। परेशानियां तो इसलिए भी बढ़ रही है ना कि कैथी लिपि के जानकारों की बहुत कमी है। पुराने लोग अब रहे नहीं। जो कुछ लोग पुराने हैं उसके प्रैक्टिस भी ख़त्म हो गई, क्योंकि अब जो डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज बन रहे हैं कवाला के, वो कैथी लिपि में नहीं बन रहा है। तो सब हिंदी में सब कुछ हो रहा है, अंग्रेजी में हो रहा है। तो कैथी लिपि के जानकारों में बहुत भारी कमी है। जहाँ सर्वे चल रहा है कैथी लिपि में लिखे हुए दस्तावेज से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। भूमि सर्वे में लगे अधिकारी कर्मचारियों को कैथी लिपि का ज्ञान शून्य है। उसके पास ज्ञान है ही नहीं। नए लड़का है, युवा है, वो कैथी लिपि क्या होता क्या वो भी नहीं जानते हैं। तो फिर वो कैथी लिपि को समझेंगे कैसे? इस लिपि के जानकार कम तो है ही। बहुत सारे किसानों के पास पुराने जो भी दस्तावेज है वो कैथी लिपि में ही है। ये समस्या यहाँ पर खड़ी है। पुराने जितने भी ज़मीन है पुरखों का, वो कैथी लिपि में ही है। रैयतों का कहना है कि इसे पढ़ने वाले नहीं मिल रहे हैं। वो जो जानकार है वे काफ़ी पैसे मांग रहे हैं। दानापुर गए तो एक खतियान के अनुसार अनुवाद के 15 से 20 हज़ार रुपये की मांग कर रहे हैं। रैयतों का कहना है कि इसे पढ़ने वाले नहीं मिल रहे हैं। जो जानकार है वो काफ़ी पैसे मांग रहे हैं। अगर पढ़ाने किसी के पास जाएं जो जानकार हैं तो उन्हें 15 से 20 हज़ार रुपये की मांग कर रहे हैं। यह भी स्पष्ट नहीं है कि जो पढ़कर बताएंगे वो कितना सही है, क्योंकि किसी को तो पता नहीं है। बस उसी को पता है वो क्या बता देंगे, वो पता है नहीं कि वो सही भी होगा या नहीं होगा। लेकिन 15 से 20 हज़ार की डिमांड है। मालगुजारी रसीद नहीं, रजिस्टर 2 के फटे रहने से भी हो रही परेशानी। मालगुजारी
रसीद भी नहीं है। और रजिस्टर्ड 2 के फटे रहने से हो रही है परेशानी बहुत ज़्यादा, क्योंकि परेशानी है फटे लिखे रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड 2 जो होता है फटे लिखे हैं, फटे पुराने हैं। हमारा मानना है कि पहले सबका मालगुजारी रसीद मुकम्मल होता, तब सर्वे की प्रक्रिया होती तो ठीक रहता। मैं फिर से कह रहा हूँ, हमारा मानना है कि जो अभी आपाधापी चल रहा है, अभी जो संशय विषय का बात हो रही है, रजिस्टर्ड 2 फटे हुए मिल रहे हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा है, तो मेरा मानना है कि पहले सबका मालगुजारी रकम रसीद मुकम्मल करा लिया जाता। सब किसान को कह देते कि अपना रसीद कटा लो, और सीईओ ऑफिस में सीईओ को इंस्ट्रक्शन दे देते कि भाई आप सबका रसीद काटे जो सही है, तब सर्वे की प्रक्रिया होती तो ठीक रहता, तब किसानों में परेशानी नहीं होती। कई किसान को रजिस्टर्ड 2 के फटे रहने से लगातार परेशानी हो रही है, कहते हैं कि पहले उसे ठीक कराया जाए। कई किसानों का कहना था कि ज़्यादातर लोगों की भूमि रसीद पर प्लाट की जगह शून्य रकबा दिखा दिया गया है। यह भी काफ़ी परेशान करने वाली है। समझ रहे मेरी बात को? वंशावली में नहीं रहने, कई जगह तो ऐसा हो रहा है कि वंशावली में अपने बहन का नाम दे ही नहीं रहे। भूस्वामियों को प्रपत्र भरने में परेशानी हो रही है। प्रपत्र भरने के बाद उसे दूसरों से दिखाकर संतुष्ट होना पड़ रहा है, और वो दूसरों से दिखाकर संतुष्ट होना चाहते हो, चाहते कि दूसरा मुझे उसको करेक्ट कर दे। इसके कारण भीड़ ज़्यादा हो रही है। मेरा मानना है कि सहायता केंद्र की आवश्यकता होनी चाहिए। विवादित ज़मीन के कागज़ जमा करने में आपाधापी हो रही है, मिल ही नहीं रहा है। लोग कहाँ जाएं, किससे अधिकृत जानकारी ले, उसको ये चीज़ मिल ही नहीं रहा है। कई जगह स्वयं वंशावली देने में बड़ी पैमाने पर गड़बड़ी हो रही है। मनमर्जी से वंशावली के नाम हटाने व जोड़ने का काम किया जा रहा है। बहनों के नाम वंशावली से लोग गायब कर रहे हैं। जैसे सरकार ने एक सुविधा दे दिया कि वंशावली स्वयं बना के दीजिए, ठीक है जी, अब उसमें बड़े पैमाने पर लोग गड़बड़ी करने लग गए। अपना से मनमर्जी से उसके लिख रहे, किसी का नाम हटा रहे, किसी के डाल रहे हैं। अब इसमें भी एक लफड़ा हो जाएगा। जब आगे चलेगा, उसका जांच होगा तो लंबा जांच शुरू हो जाएगा। कोई कुछ डाल रहे हैं, कोई कुछ डाल रहे हैं, कोई अपने बहन का नाम हटा रहे हैं, जबकि इंस्ट्रक्शन है कि किसी संतान का नाम नहीं हटाया जाएगा। तो आप ऐसी गलती कतई न करें। भूस्वामियों को सर्वे के लिए भरे जाने वाले प्रपत्र को भरने के लिए पूरी जानकारी नहीं दी गई है, और नहीं उससे प्रॉपर जानकारी मिल रही है। हम जैसे लोग यूट्यूब पर डाल रहे हैं, लोग उन्हीं से बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन प्रॉपर वे में उनको नहीं मिल रहा है किसी ऑफिस के अंदर। भूस्वामियों को प्रपत्र भरने की पूरी जानकारी का अभियान चलाया जाए, ऐसा मेरा मानना है कि हर पंचायत में 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन करके हर एक किसान को संतुष्ट किया जाए। वहाँ पर मुफ्त में फॉर्म दिया जाए और उनको भरने के लिए बैठा जाए, जैसे विद्यार्थी को बैठा करके क्या नाम है एग्ज़ाम लेता है, इस तरह से उनको समझाया जाए। जहाँ सर्वे शुरू है वहाँ प्रतिदिन लगभग 90 से 100 की संख्या में भूस्वामी प्रपत्र जमा कर रहे हैं। 90 से लेकर 100 की संख्या में हार्ड कॉपी जमा कर रहे हैं। जब तक इस तरह की समस्या का समाधान नहीं होगा, सर्वे प्रॉपर होगा, संभावना कम ही दिख रहा है। इसलिए सरकार को इस सारी चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, और रैयतों को जो है उसको बिल्कुल सोच समझ करके प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3-1 भरना चाहिए। आगे और भी अच्छी जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल द रिव्यू पर बने रहिए। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है। धन्यवाद।